हेलो गाइस, तो हमने वीडियो नंबर 1 के एंड पे हमने डिस्कस किया था पाइवटिंग फॉर एड्रेसिंग द एनर्जी क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान सी पैक के बाद। तो 10,000 मेगावाट का इजाफा हो रहा है नेशनल ग्रिड में सी पैक के अंडर। जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो को क्या लें आपकी कोल पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, और उसके अलावा नीलम झेलम कोहला प्रोजेक्ट्स, उसके अलावा विंड एनर्जी पे जो प्रोजेक्ट लग रहे हैं, तो सारे मिला के 10,000 मेगावाट है। उसके अलावा जी अगर आप बात करें तो उसके अलावा विल स्मूथ द वे फॉर एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन इन पाकिस्तान। एग्रीकल्चर में भी जो मॉडर्नाइजेशन आएगी वो भी इसके थ्रू पॉसिबल है, सी पैक के थ्रू। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट का कहना है कि पाकिस्तान कैन एनहांस प्रोडक्शन ऑफ वीट फ्रॉम 25 मिलियन टन्स ऑफ वीट टू 15 मिलियन टन्स ऑफ वीट। मतलब वैरायटी लेके आई जाएगी जो आपके यहाँ फसलें लगाई जाती हैं, या उनमें जो अब जो हाइब्रिड फसलें आ रही हैं, तो उसके अलावा जो क्या कह लें कि जो पेस्ट्स हैं उनको टैकल करने के लिए भी नई मेडिसिन और नई एहतियात और ये चीज़ें इसके ज़रिए भी मदद मिलेगी। एग्रीकल्चर जो पाकिस्तान का है इसको मॉडर्नाइज करने में। तो ये आपका टॉपिक सेंटेंस होगा कि पाकिस्तान, हाँ आप ये भी साथ में इसमें डिस्कस कर सकते हैं कि पाकिस्तान का शुरू में जो है ना, पाकिस्तान का 50% मोर जो है वो मोर देन 50% पाकिस्तान की जो इकॉनमी थी उसका बेस एग्रीकल्चर था, लेकिन वो बदकिस्मती से उस पर वर्क नहीं किया गया, और आज पाकिस्तान का जो है ना एग्रीकल्चर रोज़ बरोज़ जो है ना वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो उसको ऊपर उठाने में मदद मिलेगी अगर इसका सही तरह से यूज करें। और नई जो जैसे गंदम वगैरह की कटाई के लिए नई मॉडर्नाइज सिस्टम आएगा, ठीक है, इससे भी गंदम के ज़रिया को बचाया जा सकता है, और फिर फास्ट सिस्टम होगा। तो इस तरह से पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर है उसको मॉडर्नाइज किया जाएगा इसके थ्रू, सी पैक के थ्रू। ये एक प्रॉस्पेक्ट्स होगा इसके लिए। और आगे हम नंबर 5 अगर देखें, 5 की बात करें तो सॉरी ये नंबर 5 ही है, लेकिन मिस्टेकली 3.4 लिखा गया है। एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान टू डाइवर्सिफाई इट्स फॉरेन पॉलिसी। तो अब पाकिस्तान सी पैक के ज़रिए जिसे पाकिस्तान को मदद मिलेगी कि पाकिस्तान अपनी जो उसकी फॉरेन पॉलिसी है उसको डाइवर्सिफाई कर सके। अब जैसे वॉर एंड टेरर में और इस पिछले सारे एरिया में पाकिस्तान का और अमेरिका का फोकस, पाकिस्तान का फोकस अमेरिका पे रहा, और अमेरिका से मदद हो रही है वो। लेकिन अमेरिका ने भी मेनी टाइम पे चीट किया, और ओबामा के दौर में हालात काफ़ी ख़राब हुए, और फिर ट्रम्प के शुरू के दौर में भी बड़े हालात ख़राब हुए। तो हमारी जो स्टैगनेंट हो गई थी फॉरेन पॉलिसी, अब उसके एक अपॉर्चुनिटी है कि उसको आप जो है वो डिफरेंट दूसरे कंट्रीज़ के साथ अपनी फॉरेन रिलेशन जो है वो अच्छे बना सकते हैं। सो ये भी है कि का सी पैक के अंदर इंटरेस्ट है। उसके अलावा रशिया का सी पैक के अंदर इंटरेस्ट है, इसके ज़रिए वो अपनी वार्म वाटर तक एक्सेस हासिल करना चाह रहा है रशिया। और इसके अलावा सेंट्रल एशियन रिपब्लिकन स्टेट्स जो हैं उनको भी इसमें सी पैक में इंटरेस्ट है, क्योंकि उनको भी इससे वार्म वाटर, वो लैंड लॉक कंट्रीज हैं बेसिकली, और उनको भी वार्म वाटर तक एक्सेस मिलेगी। और अगर वार्म वाटर तक एक्सेस मिल जाती है तो फिर उनको ट्रेड में मज़ीद आसानी मिलेगी। तो इस तरह से सी पैक जो है ना इन कंट्रीज़ के साथ जो है पाकिस्तान की रीजनल कनेक्टिविटी भी बढ़ाएगा, और पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा कि पाकिस्तान अपने जो एक अमेरिका तक महदूद होकर रह गया था उससे बाहर निकल सके, चीन, रशिया और इन कंट्रीज़ के साथ अपने अच्छे रिलेशन बना सके। और ओवरऑल जो ग्लोबल पावर डायनामिक्स है उसमें भी पाकिस्तान का जो रोल है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा इसके लिए। तो ये गाइस हमने डिस्कस की हैं इसकी आप कह लें कि प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ सी पैक फॉर पाकिस्तान। अब प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ सी पैक फॉर चाइना भी हैं, चैलेंजेस भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यूँ कह लें कि अगर आप इसमें कोई स्टैंस लेना चाहें तो इसका ये कह सकते हैं कि सी पैक जो है ना वो गेम चेंजर है, ठीक है, इस रीजन के लिए, अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाता है। लेकिन इसको सही तरह से इसको अवेल नहीं किया जाता इस अपॉर्चुनिटी को, या इसके ऊपर सिक्योरिटी अच्छी नहीं रखी जाती, या फिर जो कोशिशें हो रही हैं इसको सबोटाज करने की बाय यूएस एंड इंडिया, तो वो अगर कामयाब होगी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया होगी और ओवरऑल इमेज भी डाउन हो जाएगा।
सो ये वो पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए आपके साथ। ऑलमोस्ट कितने पैराग्राफ्स लिए हैं, इंट्रोडक्शन मिला के ही 6 पैराग्राफ हो गए। तो ये 6 पैराग्राफ आपने लिखने हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब मैंने आपको पहले ऐसे में बड़े डिटेल से ऐसे स्ट्रक्चर बता दिया हुआ है। अब इसमें मैं जस्ट आपको आउटलाइन से वाकफ करवा रहा हूँ और ये बता रहा हूँ बेसिक पॉइंट उसमें क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं। बाकी आपको पैराग्राफ स्ट्रक्चरिंग मैंने बता दिया, बाकी अब आपने खुद लिखना है, प्रैक्टिस करनी है, लिखने से आएगा। जब लिखेंगे बार बार चेक करवाएंगे, एवेल्युएशन करवाएंगे, तो तभी ये चीज़ें ठीक होंगी। अदरवाइज ऐसे पॉसिबल नहीं है कि आप जो है वो ये जस्ट पढ़ेंगे और पढ़ने से आपको आ जाए। प्रैक्टिस से आपको आएगा, प्रैक्टिस जितनी करेंगे तो उतना आपको इसमें फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके चैलेंजेस डिस्कस करेंगे, सी पैक की वजह से जो चैलेंजेस पैदा हो। तब तक ये दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह।